बहुजन समाजवादी पार्टी यह सोच रही है कि भीमा आर्मी के साथ जाकर उसका फायदा होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव देख रहे हैं आप, और इस समय हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार होने वाला क्या है। तो दोस्तों, ये मुद्दा है बहन मायावती से जुड़ा हुआ, बीएसपी से जुड़ा हुआ, उनके परिवार से जुड़ा हुआ। जिस तरह से आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से बिल्कुल बाहर निकाल दिया है, उसके बाद उनकी पारिवारिक कलह बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी है और उससे मालूम होता है कि किस तरह से अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बड़े जाल में फंस चुकी हैं और किस तरह से वह अपनी पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आकाश आनंद ही बसपा के मुखिया रहेंगे और आकाश आनंद ही आने वाले समय में बसपा के मुख्य चेहरा होंगे। लेकिन अभी इस समय पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि आकाश आनंद का अब भविष्य अधर में लटक चुका है। क्योंकि कुछ मीडिया खबरों का कहना है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट खिसका है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शून्य की तरफ चली गई है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद अब मायावती जी लगातार संघर्ष कर रही हैं और वह बड़े उलटफेर के मूड में हैं। और इस समय पर जो मीडिया खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण को भी बसपा में जगह दी जा सकती है। यानी मायावती अब पूरा मूड बना चुकी हैं कि चंद्रशेखर रावण को साथ लाया जाए। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हो? क्या बहन मायावती चंद्रशेखर रावण को साथ ला सकती हैं? जबकि चंद्रशेखर रावण लगातार मायावती जी के तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, लगातार उनकी तारीफ करते रहते हैं। और जिस तरह से शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि उन्होंने अभी तक हमें मिलने के लिए समय नहीं दिया है, अगर मिलने के लिए बुलाती हैं तो हम जाएंगे। अगर वह यह कहती हैं कि बसपा के साथ रहकर आप बहुजनों की समस्या को आगे तक लेकर जाओ और उनके मुद्दों की बात करो, तो हम तैयार हैं। उसके बाद जिस तरह से एक्शन लिया है मायावती ने आकाश आनंद को लेकर, उसके बाद लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आकाश आनंद के बाद अब चंद्रशेखर रावण को बसपा की कमान दी जा सकती है और हो सकता है चंद्रशेखर रावण बसपा के साथ आकर पूरे देश में एक मुहिम चलाएं और बहुजनों की आवाज उठाएं। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या कुछ फायदा हो सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी को? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में उभर कर आ सकती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण हम बताएं, क्यों नहीं उभर कर आ सकती है बहुजन समाजवादी पार्टी। जो लोग सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को साथ लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, तो ये तो सही है, वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन आपको इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए कि आखिरकार वोट बैंक कौन सा बढ़ेगा। वोट बैंक वह बढ़ेगा जो दलितों में युवा वोटर हैं, वह चंद्रशेखर रावण से जुड़े हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी से वह वोट कट गया है, जिसके बाद लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी जमीन खोती जा रही है और लगातार उसका स्तर नीचे जाता जा रहा है। वहीं चंद्रशेखर रावण का स्तर थोड़ा ऊपर उठ रहा है। लेकिन वह क्यों नहीं जीत सकते? क्यों नहीं दोबारा से सपना पूरा हो सकता मुख्यमंत्री बनने का बहन मायावती का या फिर बसपा का? बसपा जिस तरह से कार्य करती है, वह कभी भी आपको रोड पर नहीं दिखेगी,
ना ही कहीं पर जुलूस निकालते हुए दिखेगी बसपा, ना ही बहन मायावती कोई बड़ी रैली करते हुए दिखेंगी। सिर्फ वह अंदर खाने से काम करते हैं, जैसे आरएसएस काम करती है धीरे 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 कैडर वोट को जोड़कर, उसी तरह से बसपा भी कैडर बेस पर काम करती है। लेकिन अब उसका कैडर बेस कैसे फेल हो गया? आपने देखा था 2007 में मायावती ने एक गठजोड़ किया और सतीश चंद्र मिश्रा को साथ लेकर आई, सतीश चंद्र मिश्रा से रैलियां करवाई और यह दर्शाने की कोशिश की कि यह पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है और इसमें ब्राह्मणों को बहुत इज्जत दी जाएगी और ब्राह्मणों का ख्याल रखा जाएगा। और जिसके साथ ही 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार आ गई और उन्होंने लगातार 5 वर्ष सरकार चलाई। लेकिन जिस तरह से 2012 में सरकार गई उसका अंदाजा बहन मायावती को नहीं था और उसके बाद लगातार उनका वोट परसेंट घटता गया, वह जीरो की तरफ खिसकती चली गई। अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की हालत वह है कि उसका कोई जवाब नहीं है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी को बचाना है तो बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि 2027 आने वाला है। अगर 2027 में भी यही प्रदर्शन रहा तो 2027 के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि उसका वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है। वहीं अगर इसी तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी की छवि गिरती गई तो उसके पास पैसों का भी संकट हो जाएगा, यानी चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अब मायावती जी कोई न कोई नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रही हैं, लगातार नए नए फेरबदल कर रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण अगर साथ आ जाएं तो इनकी स्थिति सुधर जाएगी। स्थिति इतनी सुधर सकती है कि ये 4 या 6 सीट ला सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जिस समाज को लेकर ये मुद्दे उठाती हैं या फिर चंद्रशेखर रावण मुद्दे उठाते हैं वह सेम मुद्दे हैं और सेम जाति के मुद्दे उठाते हैं ये लोग। अगर ये इसी तरह से एक टैग लगाकर घूमेंगे तो ये कभी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता अब दोबारा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ ना तो सवर्ण है, ना बीसी है, ना ओबीसी है और खाली दलितों की राजनीति करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना नामुमकिन है। जिस तरह से 2000 में सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, तो उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था और उसी योगदान को भुला दिया गया और जिसके चलते बसपा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई। जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का अपमान किया गया, उसके बाद ब्राह्मणों का मोह भंग हो गया था। लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड पर आए, उसके बाद ब्राह्मणों की कुछ आशा भारतीय जनता पार्टी से जगी और ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया। अब ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि अगर इज्जत अपनी बचाकर रखनी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहना सही है, क्योंकि अगर वह बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो वहां पर प्रताड़ित होना पड़ता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बहुजन समाजवादी पार्टी के दिन खत्म हो चुके हैं। वह मुश्किल ही दोबारा वापसी कर पाएगी। अगर चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी की बात करें तो उनकी युवाओं में फैन फॉलोइंग अच्छी है, लेकिन जिस कैडर वोट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है वह वर्चस्व अभी भी कायम है।
अगर बहुजन समाजवादी पार्टी दलित लोगों के साथ साथ अन्य जातियों में भी पकड़ मजबूत करती है तो उसके लौटने के चांस हैं। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी यह सोच रही है कि भीमा आर्मी के साथ जाकर उसका फायदा होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वोट परसेंट की बात करें तो दोनों ही सेम वोट पर लड़ते हैं, और अगर ये खाली दलितों की वोट प्राप्त करते हैं तो इनकी सरकार नहीं बन सकती।